नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन इस चर्चा का विषय हमारा जो रहेगा, आज से टॉपिक एकदम बेहतरीन तौर से स्टार्ट कर दिया गया है। क्या हमारे सेंटर में भी झारखंड के बैचेज को स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इलेक्शन की गर्मा गर्मी के बाद आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। खास करके झारखंड के तरफ भी आप जाइएगा ना, तो झारखंड के सीजीएल को लेने की उम्मीद है इस इलेक्शंस के बाद। और साथ ही साथ झारखंड दारोगा, जी हाँ, एसआई का भी एग्जाम होने की उम्मीद क्या है, होगा ही, ये आप समझ लीजिए। तो आपको झारखंड की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। झारखंड जीके के साथ साथ मैथ और रीजनिंग अलग विषयों का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमारी तैयारी करवाई जाती है। देखिए, यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से उठाकर स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, झारखंड, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा झारखंड का परिचय। एकदम बेसिक से उठाया गया और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ताकि आपको जब तक हम मान कर चल रहे हैं कि आपको कुछ पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको झारखंड की कम से कम इंट्रोडक्शन आज पता चल जाएगी कि झारखंड आखिर कब अलग हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, झारखंड से सटे राज्य कौन कौन से हैं, और बहुत सारे जिलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। झारखंड का क्या है आखिर परिचय। तो देखिए सर, स्टार्ट करते हैं। ये आपको झारखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप बोलिएगा सर झारखंड का मैप से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। हमको पहले बता दीजिए कि इंडिया का मैप में, जी हाँ, भारत के मैप में आखिर झारखंड का लोकेशन कहाँ पर आता है। तो चलिए हम भारत का मैप अगर देखें, जो पता है आपको, समृद्ध भारत, तो ये अपना देखिए भारत का ये मानचित्र जब आप देखते हैं ना सर, देखिए कुछ इस प्रकार से भारत का अपना मानचित्र अगर आपको दिखाने का मैं प्रयास करूं, तो देखिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये भारत के मानचित्र में अगर झारखंड की अवस्थिति देखी जाए कि झारखंड का एरिया कहाँ आता है, तो झारखंड का आपको पता होगा इस एरिया में देखिए, ये जो यहाँ पर का इलाका है ना सर, यहाँ पर का इलाका, यही तो कवर करता है झारखंड। यही तो हमारा प्यारा सा झारखंड इस एरिया में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, भौगोलिक अवस्थिति आपसे पूछे, तो देखिए ना सर, आप बता सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे पार्ट में बांट दें, ऐसे पार्ट में बांट दें, तो आप देखिएगा क्या, इस तरह हम इसको इस तरह पार्ट में बांट दें और लगभग झारखंड इस एरिया में है। तो देखिए आप कैसे इसको समझिएगा। आपको पता होगा डायरेक्शंस NESW, यानी आप पूरब, पश्चिम और ये उत्तर का इलाका और नीचे दक्षिण का इलाका होता है। और झारखंड की मैंने अवस्थिति कहाँ पर बताई, इस एरिया में। तो ये एरिया कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, तो देखिए ना सर, ये एरिया उत्तर का, तो इधर वाला एरिया क्या दिखा रहा है, तो उत्तर पश्चिमी का एरिया, उत्तर पूर्व का एरिया जो भाग है ना, यहीं पर अवस्थित है हमारा झारखंड। यानी भारत के मैप में अगर आप देखिएगा, तो भारत के मैप में भौगोलिक अवस्थिति कभी आपसे पूछे कि झारखंड की अवस्थिति भारतीय मैप में, इंडियन मैप में, भारत के मानचित्र पर कहां पर है, तो आप बोलिएगा भारत के मानचित्र के उत्तर पूर्व के भाग पर हमारा झारखंड अवस्थित है। तो अब हम आ जाते हैं झारखंड। ये तो मैंने अवस्थिति आपको भारत पर बता दी कि भारत के मानचित्र पर झारखंड की अवस्थिति क्या है, लेकिन हम उससे पहले अब आ जाते हैं कि झारखंड का राज्य का नाम आखिर झारखंड राज्य क्यों बोला गया, इसको झारखंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये झारखंड का मतलब ही होता है झारखंड
का अगर बात करें तो इसको अगर तोड़ दें, झार जोर खंड, खंड मतलब एक छोटा छोटा इलाका आप बोल सकते हैं सर, मतलब छोटा इकाई, छोटा इकाई बोला जा सकता है। और झार मतलब बोला गया झाड़ियां, जी हाँ झाड़ियां, यानी झाड़ियों का इलाका। अगर आप मीनिंग देखिएगा झारखंड का तो झाड़ियों का इलाका, झाड़ियों का जगह, उसी को बोला गया झारखंड, अपना झारखंड। अब पहले देखिएगा बहुत सारे झाड़ी जहां पर दिखाई देती थी वो झारखंड के ही इलाका दिखाई देता था। आगे हम बढ़ते हैं, इसके राजकीय नाम के देखिए, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राज का शासकीय नाम। तो ये तो नॉर्मल है झारखंड। आखिर ये झारखंड बना कब? आपको पता होगा पहले झारखंड नहीं था, झारखंड और बिहार एक साथ मिला हुआ था। तो झारखंड कब बना? तो झारखंड की बात की जाए तो इसकी स्थापना या स्टेबिलिटी, आप बोलिएगा सर ये एकदम नॉर्मल से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बोला ना आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा यहाँ पर, और बेसिक से ऊपर ले जाकर एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस का लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का मंथ है। जो नए बिगनर भी हैं उसके लिए भी लाभकारी हो, एक एक चीज वो समझते चले जाएं, इसीलिए एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, ये स्टेबल स्थापना इसकी कब हुई, तो आपको याद होना चाहिए 15 नवंबर 2000। और ये सब क्वेश्चन जानते हैं कभी कभी जेपीएससी तक में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर कभी निकाल कर देखिए, स्थापना झारखंड की पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन स्थापना होगी। तब 15 नवंबर को हम हर एक साल, आपको पता होगा 15 नवंबर को झारखंड के मोरहाबादी, रांची के झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो राजधानी रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में, मोरहाबादी ग्राउंड में जाइएगा, स्टेडियम बोल रहा हूं मैं, मोरहाबादी ग्राउंड में जब आप जाइएगा तो वहां पर देखिएगा बहुत रंगारंग कार्यक्रम रखा जाता है, और भी अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम रखी जाती है स्थापना दिवस पर। तो 15 नवंबर को, हर एक साल 15 नवंबर को एक बेहतरीन पर्व त्योहार की तरह हम लोग को पता है कि ये झारखंड दिवस हम लोग मनाते हैं। इसकी राजधानी आपको पता है कहाँ, तो रांची। उप राजधानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत कोई को नहीं पता होगा उप राजधानी कौन सी है। तो उप राजधानी की अगर बात करें तो उप राजधानी जो इसकी है वो है दुमका। जी हाँ, दुमका झारखंड की उप राजधानी है। उसके बाद आते हैं सर जनसंख्या की बात करें, इसी बार का क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड पूछा गया था, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था। टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो ये नंबर तो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन परसेंटेज जरूर पूछता है, या कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये जरूर पूछेगा। क्योंकि देखिए करोड़ों में या लाखों में होता है नंबर, तो नंबर कभी डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं देता है, परसेंटेज पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात कर लें तो कितने में फैला हुआ है झारखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप देखिएगा तो 714 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह से क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 79714 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का क्षेत्रफल। विधानसभा झारखंड की रांची, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अगर कहीं पर दिखेगा तो वो झारखंड की राजधानी रांची में ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए राजकीय भाषा, जो झारखंड की राजकीय भाषा है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए राजकीय भाषा जो प्रथम राजकीय भाषा है, बहुत कोई यहाँ पर बोलता है कि हम लोग संथाली बोलते हैं, मरांडी बोलते हैं, मुरांडी बोलते हैं, या बहुत कोई मगही बोलता है, तो ये सब झारखंड की राजकीय भाषा नहीं है। ये कंफ्यूजन आप दिमाग से निकाल लीजिए। जो राजकीय भाषा है ना झारखंड की, वो अपनी हिंदी ही है, ये आप याद रखिएगा। राजकीय भाषा हिंदी ही है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा की अगर बात की जाए, यानी सेकंड नंबर में कोई राजकीय भाषा आता है, तो टोटल संख्या ऐसे की 16 है। द्वितीय राजकीय भाषा में टोटल संख्या 16 को रखी गई है। उसमें सबसे ज्यादा संथाली पहले नंबर पे,
फिर मुंडारी को देखने को मिलता है। लेकिन ये 16 का 16 नाम जो आपको दिखाई दे रहा है वो झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। भले हम लोग ये भाषा का ज्यादा उपयोग झारखंड में करते हैं, लेकिन राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। इसमें 16 में देख लीजिए, उर्दू, संथाली, मुंडारी, कुंडुग, हो, नागपुरी, कोठा, कोरठा, कोरठा सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झारखंड में, और पंच परगनिया, कुंडमाली, खड़िया, बांग्ला, उड़ीसा, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। अंगिका भी एक भाषा होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 16 का 16 आपका द्वितीय राज्य की भाषा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं स्पष्ट आपको कर दूं, आप जब देखते होंगे किसी भी पेपर के, झारखंड के पेपर को सीजीएल से लेकर किसी में एक लैंग्वेज पेपर आपको चुनने के लिए बोला जाता है, तो लैंग्वेज पेपर जब आप चुनते होंगे ना, तो यही सब भाषाओं में से चुनने को आपको मिलता है। ये कभी आप नोटिस कीजिएगा। स्थापना के समय कुल प्रमंडल, देखिए स्थापना के समय जब झारखंड की स्थापना हुई, आपको पता है कब स्थापना? 15 नवंबर को हुई। उस समय इसका जो प्रमंडल था, प्रमंडल टोटल संख्या कितनी थी? 4। कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है कि स्थापना के समय प्रमंडल की संख्याएं कितनी थी? तो आप बोलिएगा 4। लेकिन वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट की अगर कभी आपसे पूछ ले कि अभी प्रेजेंट में प्रमंडल झारखंड में कितने हैं, तो आप बोलिएगा 1 बढ़ोतरी हो गया है सर, अब ये हो गया है टोटल 5। अभी कितना है? 5। तो 5 हुआ सर, तो किसको जोड़ा गया? तो ये 5 में 1 को जोड़ा गया, किसको? कोल्हान को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 2003-4। अब 2003-4 मैं क्यों लिख रहा हूं? बहुत जगह आपको 2003 देखने को मिलेगा, बहुत जगह 2004 देखने को मिलेगा। स्थापना के समय कुल जिले, स्थापना के समय ये भी प्रश्न पूछता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी झारखंड की 15 नवंबर को, तो उस समय इसमें कुल जिले कितने थे? तो कुल जिले जो थे वो थे आपके 18। जी हाँ, पहले कितने थे? 18। अब प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में अभी के समय में आपको कुल जिले कितने देखने को मिलेंगे? तो अभी के समय में इसमें 6 की बढ़ोतरी हो गई है, यानी 6 रन लगा है, और अब ये हो चुका है 24। जी हाँ, अब झारखंड में जिले कितने हैं? तो 24 है। ये 6 कौन कौन से भरे हैं? तो आप देख सकते हैं, पहला नंबर पे सराय केला खरसराव, सराय केला खरसराव। दूसरा लातेहार, जो पहले नहीं था उसको जोड़ा गया था। फिर जामताड़ा को भी जोड़ा गया, जिला अब दे दिया गया है। फिर सिमडेगा आप याद रखिएगा। 5वां नंबर में जो जोड़ा गया है वो है खूंटी, और 6वां नंबर में जो जोड़ा गया था वो था रामगढ़। ये 6 को जोड़ा गया था। अब आप बोलिएगा सर कब किसको जोड़ा गया? तो हम अलग अलग जिले के बारे में जब बताएंगे एक एक कर के, तो हर एक जिला, 24 जिलों हम लोग को पढ़ने हैं। 24 में से कुछ जिला छोड़ेंगे जो महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, लेकिन सभी जिलों के बारे में जब हम बताएंगे तो बताएंगे किसकी कब स्थापना हुई, इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल देखने को मिलेंगे, कौन कौन से प्रमुख स्थान जहां आप घूमने जा सकते हैं, या उसकी विशेषताएं कौन क्या है, और उस इलाके में कौन से शासक या पुराने मध्यकालीन भारत से लेकर आधुनिक भारत में कोई राजा मंत्री या कोई घटनाएं ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये जब जिला में हम जाएंगे एक एक कर के, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग भौगोलिक और प्रशासनिक अवस्थिति की तरफ हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या है, तो मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया आपको कि झारखंड की भारत में भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाका में, इस इलाके में झारखंड का मानचित्र में देखिएगा तो इस इलाके में झारखंड पड़ता है। अब बोलिएगा अक्षांतरीय विस्तार और देशांतरीय, 2 विस्तार किया जाता है, अशांतरीय और देशांतरीय। तो
तो ये विस्तार कितने से कितने फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं 31 डिग्री 58 से 25 डिग्री 19-15 तक उत्तरी अक्षांशीय तक फैला हुआ। अब देशांतर अगर आपसे बोले तो 83 डिग्री से लेकर 87, ये याद रखिएगा और बीच वाला याद रखिएगा, इसमें उतना कंफ्यूजन से नहीं होता है, काहे कि 2 हमेशा सही देता है। और ये प्रश्न पूछता है मैक्सिमम एग्जाम्स में, आप प्रीवियस ईयर खोलिएगा तो पूछता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैंने उसी समय आपको बताया 79714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पूरी तरह से कवर करता है। अब भारत में, अब समझिएगा कि इस भारत के इलाके में झारखंड का पूरा पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए सर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड की अगर हिस्सेदारी देखी जाए ना, तो मात्र 2.42% का हिस्सेदारी जो रखता है वो पूरे मानचित्र में झारखंड रखता है। ये आप कभी मानचित्र खोलिए, मैप देखिए, उसमें झारखंड का इलाका देखिए, तो ये सिर्फ 2.42% जो है झारखंड अपना हिस्सेदारी रखता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए, ये तो प्रश्न हाल ही का पूछा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वां स्थान, जी हाँ 15 रैंक में अपना झारखंड है क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब झारखंड राज्य की लंबाई अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइएगा तब क्या होगा, और पूरब से पश्चिम की तरफ आइएगा तब क्या होगा। तो देखिए, उत्तर से अगर इस दक्षिण की तरफ आप जाइएगा और पूरब से पश्चिम की तरफ जाइएगा, तो इसका कभी कभी आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछता है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, ये जो लंबाई है कितने की है, तो ये लंबाई झारखंड में 380 किलोमीटर, जी हाँ झारखंड की लंबाई अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण तक तो बोलिएगा 380 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई मतलब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो ये जो है 463 किलोमीटर, जी हाँ 463 किलोमीटर ऐसे, और लंबाई 380 किलोमीटर। झारखंड से सटे राज्यों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार या प्रीवियस ईयर में पूछने का सवाल किया हुआ है। झारखंड से सटे राज्य कितने हैं, तो 5 राज्य आपको झारखंड से सटे मिलेंगे। 5 राज्य कौन कौन से, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश। झारखंड के जिले की संख्या अभी मैंने बताई 24, पहले कितना था 18, 6 जिला बढ़ गया, कौन कौन बढ़ा वो भी मैंने बता दिया। अभी मैं जो 5 जिला उसको मैप में भी अभी दिखाऊंगा, सब्र रखिए, ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर और लाइक करना भूलिए नहीं, क्योंकि आप ही के प्यार मोहब्बत से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि बिहार से सटे कितने जिले हैं, फिर आप देखिएगा पश्चिम बंगाल से सटे कितने जिले हैं और उत्तर प्रदेश से सटे कितने जिले हैं, तो ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये हम कैसे देखेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे। तो मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। ये देखिए, सुंदर सा झारखंड का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये मैप आपको याद हो गया तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कौन जिला किससे सटा हुआ है। देखिए, आप अगर इसको बांटने का काम कीजिएगा ना सर, तो इसको इसी तरह से बांट दीजिए, जैसे मैप को बांटा जाता है इस तरह से, ऐसे कीजिए और ऐसे बांट दीजिए। ऐसे जब बांटेंगे तो देखिए, ये आपको पूरब, ये पश्चिमी इलाका और ये उत्तर का इलाका और ये
दक्षिण का इलाका। अब आपसे देखिए, मैं सिर्फ पूछता जा रहा हूं, आप खुद देखिएगा, जवाब दीजिएगा कि झारखंड के उत्तर के इलाके में कौन सा राज्य है। तो आप बोलिएगा उत्तर के इलाके में झारखंड, बिहार सॉरी, और दक्षिणी में कौन सा सटा हुआ, उड़ीसा। आप साफ देख रहे हैं, पूरब की तरफ कौन सटा हुआ राज्य, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की तरफ कौन सा सटा हुआ, छत्तीसगढ़। अगर इसको आप बांटिएगा तो ऐसे बांट लीजिए, ये लगभग एरिया कौन सा कवर करता है, यूपी का एरिया। तो यूपी का एरिया, उत्तर पश्चिम का एरिया, जी हाँ, झारखंड के उत्तर पश्चिम का एरिया यूपी उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। अब इससे हम लोग देख लेते हैं सटे सटे जिले कौन से हैं। तो देखिए, आते हैं सर जिले सटे हुए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। पहले यूपी से स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश अपनी ममता दीदी से, राज्य से। तो देखिए यूपी इधर साइड सटा हुआ, यूपी से सटे जिले आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक जिला यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे नजदीकी कौन सा, तो गढ़वा। जी हाँ, गढ़वा आपको दिखाई दे दिया। फिर आइए बिहार की तरफ। बिहार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार सबसे ऊपरी इलाका में बिहार आपको दिखाई दे रहा है। और बिहार से सटे जिले आप अगर देखिएगा तो कितने सटे जिले हैं। तो देखिए पलामू सटा हुआ, चतरा सटा हुआ, ये हजारीबाग का भी एरिया कुछ सटा हुआ, कोडरमा सटा हुआ, गिरिडीह सटा हुआ, देवघर सटा हुआ, फिर दुमका भी कुछ इलाका देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, गोड्डा का भी इलाका कुछ सटा हुआ है, और साहेबगंज का भी इलाका सटा हुआ है। यानी टोटल अगर आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक गढ़वा का भी थोड़ा सा इलाका बिहार की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं सटा हुआ। यानी टोटल बिहार में सटे हुए आप जिले बोलिएगा तो टोटल 10, और 10 के नाम आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये थे आपके बिहार से सटे जिले। उसी तरह हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, इधर से आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सटे जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। छत्तीसगढ़ से सटे जिले देखिए, ये गढ़वा का सटा हुआ दिखाई दे रहा है, लातेहार दिखाई दे रहा है, फिर ये गुमला का इलाका दिखाई दे रहा है, और सिमडेगा का इलाका दिखाई दे रहा है। कितने हुए राज्य जिले सटे हुए, तो टोटल देखिए 4। छत्तीसगढ़ से सटे जिले कितने, 4। कौन कौन से, तो आप बोलिएगा गढ़वा, लातेहार, गुमला और अपना सिमडेगा। उसी तरह आ जाते हैं नीचे के इलाके में, उड़ीसा में। उड़ीसा से सटे हुए जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहे हैं सर, उड़ीसा के जस्ट ऊपर सटा हुआ पश्चिमी सिंहभूम, ठीक, फिर यहाँ पर सिमडेगा, और फिर इधर आइएगा तो सिर्फ एक कौन सा, पूर्वी सिंहभूम। तो टोटल कितने, 3, और 3 की संख्याएं आप सिमडेगा बोलिएगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम किससे सटे हुए जिले हैं, तो उड़ीसा राज्य से सटे हुए। और आखिरी में हम लोग आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाते हैं, और पश्चिम बंगाल की तरफ हम लोग जब आएंगे तो पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पर पूरे राज्य पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका भी सटा हुआ, जामताड़ा भी सटा हुआ, धनबाद भी सटा हुआ, बोकारो भी सटा हुआ, ये रामगढ़ का भी कुछ इलाका सटा हुआ आपको दिखाई देगा, रांची, सरायकेला, खरसराव, पूर्वी सिंहभूम। तो ये सभी के सभी इलाके आपके किससे छटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल यानी ममता दीदी के इलाके से। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शायद मैं दीदी बोल दिया था, वो योगी का राज्य है, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी आपको मैंने मैप के भी माध्यम से बता दिया कौन कौन से, अगर इस मैप को आप दिमाग में घुसा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से राज्य से कितने कितने जिले सटे हुए हैं और कौन से जिले सटे हुए हैं। ये आपको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
छत्तीसगढ़ से साझा करने वाला झारखंड का जिला 4 मैंने बताया, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। उसी तरह उड़ीसा से साझा करने वाला झारखंड का जिला 4 मैंने बता दिया। और इसके बाद देखिए यूपी से सटा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से सटा झारखंड का एकमात्र जिला जो मैंने इधर साइड का बताया था, यूपी से मात्र योगी जी से एक जिला सटता है, वो कौन सा था? तो गढ़वा। अभी आपने मैप के माध्यम से यहाँ पर अगर आप मैप देखिएगा तो अभी आप इस मैप के माध्यम से मात्र यूपी का ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सिर्फ एकमात्र जिला सटता है, वो होता है गढ़वा का इलाका। और आखिरी कुछ पॉइंट देखकर हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए 3 राज्यों से सटे जिले, आपको पता है गढ़वा इधर से भी, गढ़वा का इलाका इधर था सर, इधर था, इधर छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ था, नीचे इधर से भी सटा हुआ था और ऊपर वाले से भी सटा हुआ था। यानी 3 राज्यों से सटा हुआ एकमात्र, कितना बार एग्जाम्स में घुमा कर पूछने वाला क्वेश्चन से एकमात्र जिला कौन सा है? तो वो गढ़वा का ही जिला है जो 3 राज्यों से सटा हुआ आपको मिलेगा। फिर देखिए 2 राज्यों से सटे हुए जिले, तो 2 राज्यों से सटे हुए जिले नहीं पूछता है, काहे कि इसमें सिर्फ एक जिला नहीं आता है, इसमें कम से कम 5 जिले आते हैं। तो देखिए 2 राज्यों से सटे जिले टोटल 5 आते हैं, इसीलिए ये पूछने का सवाल बहुत कम बनता है, इसीलिए नहीं पूछता है। लेकिन कभी कभी ये 5 में से किसी का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किससे सटे हुए हैं जिले हैं, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा, राज्य से सीमा साझा नहीं करने वाला जिला। देखिए आप लोहरदग्गा जब देखें तो लोहरदग्गा मात्र और खूंटी एक ऐसा जगह था, बीच का इलाका, इस बीच के इलाके में आपको पड़ रहा होगा, और इस बीच के इलाके में इस पड़ रहा था, तो किसी भी जिले से ये सटता नहीं है लोहरदग्गा और खूंटी, इसीलिए ये साझा नहीं करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में कि 2 ऐसे एकमात्र जिले जो झारखंड के अलग राज्यों से, झारखंड में तो हैं लेकिन झारखंड के बाहरी राज्यों से सीमा साझा नहीं करते हैं, तो वो है लोहरदग्गा और खूंटी। और लास्ट में देख लेंगे हम लोग प्रमंडल की संख्या, प्रमंडल, टोटल प्रमंडल झारखंड में कितने हैं? तो टोटल प्रमंडल हमारे झारखंड में है 5। और आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर, आप याद रखिएगा, छोटा नागपुर को ही 2 में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये तो याद रहेगा, छोटा नागपुर आप याद रखिए, उत्तरी दक्षिणी। फिर संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। संथाल परगना और पलामू साथ में हमेशा रहता है तो याद ही रहेगा। कोल्हान सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, और छोटा नागपुर अगर याद रहे तो दोनों को बांट दीजिए, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर। बाकी ये कुछ और सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा छोटा सा नाम, यानी उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा लगा हुआ है तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे कम, सबसे बड़ा प्रमंडल। और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, जी हाँ, पलामू का इलाका अगर आप देखिएगा तो सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए 2 तरह से होता है, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है आपसे, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आपसे प्रमंडल कभी नहीं पूछता है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से जिला पूछ सकता है या आपसे इलाका पूछ सकता है कि वहां पर कितने जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हमेशा प्रमंडल पूछता है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला अगर आपको क्षेत्रफल के माध्यम से पूछा जाए तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। और ये अभी का जेपीएससी के एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, सबसे बड़ा जिला झारखंड का पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछकर शायद वहां जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया था। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात कीजिएगा तो रामगढ़, छोटा सा एकदम इलाका रामगढ़ का कवर करता है। फिर आप बोलिएगा राज्य की जलवायु कैसी है, तो ये जलवायु आपका भूगोल का पार्ट बनेगा, ये सब फिर भूगोल की चर्चाएं होगी तब बात की जाएगी। इसको आप ये सही देख सकते हैं, मानसूनी उष्ण कटिबंधीय यहाँ रहता है, कितनी की वर्षा होती है तो 140
mm की। यहाँ आपको पता होगा सबसे प्रमुख जो हमारा फसल है झारखंड का, वो मुख्य फसल कौन सा है, तो धान। ये याद रखने वाली बात है। तो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको ज्योग्राफी में कवर किया जाएगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं प्रमंडलों की संख्या आप याद रख सकते हैं 264 264, और नगर निगम की संख्या जो टोटल 9 है, और नावों का नाम आपको याद रखना है, रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चास एवं आदित्यपुर। देखिए चास एवं आदित्यपुर कहाँ का इलाका है, ये आप याद रखिएगा। चास जो पड़ता है बोकारो में, ये आप याद रखिएगा। और ये आदित्यपुर जो इलाका है ना, जमशेदपुर साइड का जगह है आदित्यपुर। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों को मिलाकर चास एवं आदित्यपुर मिलाया हुआ है। और मांगो और मेदिनीनगर ये आपके 9 नगर निगम आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और जिला परिषद की संख्या अगर पूरी बोली जाए तो वही रिपीटेड फिर से 24 आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास में हमने पूरा आपको इंट्रोडक्शन से कवर करवा दिया है। और इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रिकॉल कर दूं, मैंने आपको जनसंख्या क्या है झारखंड की, भौगोलिक अवस्थिति क्या है, और तमाम बातें, झारखंड से सटे हुए जिले, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो झारखंड के प्रतीक को देख लेंगे, चिन्ह को देख लेंगे, या किसी और टॉपिक को देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका पूरी तरह से झारखंड का परिचय इसमें खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।